हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का तीसरा वीडियो कर रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 4 वीडियो है और यह प्रकाश के अपवर्तन के बारे में होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल डैश होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 25,000 किलोमीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या एक और फॉर्म है इसके लिखने का, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं फिर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की अपेक्षा हवा डैश माध्यम है। सघन, विरल, दोनों, कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ख नंबर होगा, कांच की अपेक्षा हवा विरल माध्यम है। अगर इसी क्वेश्चन के पूछने के ढंग की बात करें, अगर हवा की अपेक्षा कांच विरल माध्यम है। हवा की अपेक्षा कांच विरल माध्यम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख नंबर हो जाएगा, कांच की अपेक्षा हवा विरल माध्यम है। और हवा की अपेक्षा एक सेकेंड, हवा की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। हवा की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर डैश जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर रहता है, दोनों ही, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रकाश अगर विरल से सघन में जाता है, अगर विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। अभिलंब की ओर मुड़ता है। लेकिन अगर कहा जाए कि सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से
अभिलंब से अभिलंब से अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से दूर अभिलंब से दूर हटता है। 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 ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करके डैश जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है। तो इस क्वेश्चन का ख नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का अपवर्तनांक डैश होता है। 1.0003, 1.33, 1.44, 1.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगर क ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर पानी के अपवर्तनांक की बात किया जाए तो 1.33 होता है। अगर केरोसिन के अपवर्तनांक की बात किया जाए तो 1.44 होता है। अगर बेंजीन के अपवर्तनांक की बात किया जाए तो 1.5 होता है। तो इसको याद करके चलेंगे। पानी का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन का 1.44 और बेंजीन का 1.5 और वायु का अपवर्तनांक 1.0003। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो उसके भी 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। 2 नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन हो चुका है 6 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को डैश कहते हैं। जल्दी से बताइए, प्रिज्म, कोण, दोनों या कोई नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, प्रिज्म। प्रिज्म इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रिज्म का अपवर्तक कोण निर्भर करता है आपतन कोण पर, परावर्तन कोण पर, विचलन लिखा गया, सॉरी विचलन नहीं होगा, यहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन को काट करके मैं विचलन लिख देता हूँ और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विचलन कोण। देखिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, विचलन कोण। विचलन कोण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा हो डैश कहलाता है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस कितने प्रकार की होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ख। अगर इसके प्रकार की बात करें तो आपका एक होता है, लेंस के प्रकार की बात करें तो एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वैसे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है डैश कहलाता है। समझे, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ओके, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किनारों की अपेक्षा किनारों की अपेक्षा किनारों की अपेक्षा बीच में, अब देख रहे होंगे किनारों की अपेक्षा, किनारा पे ध्यान देंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे तो किनारों की अपेक्षा बीच में थोड़ा थोड़ा मोटा लग रहा है, तो इस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क। अगर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें अगर अवतल लेंस की बात करें अगर अवतल लेंस की बात करें तो आपका इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो यह जो होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, और किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। उसको क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। तो इसका अवतल लेंस हो जाएगा नाम। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क, धनात्मक। धनात्मक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया क, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के प्रकाश केंद्र को डैश से निरूपित किया जाता है, बराबर से, परसेंटेज से, डॉलर से या ओ से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर, ओ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ख। अगर मैं प्रतिबिंब के प्रकार की बात करूं तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात किया जाए तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब की बात किया जाए तो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है समझ में? चलिए, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ख नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा डैश बनता है। और मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर। मैंने आपको बताया भी है काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, मीटर, दोनों कोई नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे। अगर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक की बात किया जाए, एसआई मात्रक की बात किया जाए, एसआई मात्रक की बात किया जाए तो मीटर इन्वर्स होता है, मीटर इन्वर्स होता है। लेकिन प्रचलित मात्रक की बात किया जाए, प्रचलित मात्रक की बात किया जाए तो आपका डाईऑप्टर हो जाएगा, डाईऑप्टर। ठीक है, तो डाईऑप्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मात्रक मीटर इन्वर्स और डाईऑप्टर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क हो जाएगा। अब ख पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर ख में सिर्फ मीटर लिखा हुआ है, मीटर, ना कि मीटर इन्वर्स है, इसलिए इसका आंसर ख नंबर नहीं होके क नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस से डैश प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन काल्पनिक वास्तविक दोनों या कोई नहीं। चलिए, उत्तल लेंस की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका दोनों। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस से दोनों तरह के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण से नहीं। मैंने उत्तल लेंस की बात की। उत्तल लेंस से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस सूत्र किस प्रकार के लेंस के लिए सत्य है। आंसर करेंगे। लेंस सूत्र किस प्रकार के लेंस के लिए सत्य है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये दोनों ऑप्शन तो इसी दर्पण पे है, तो गलत हो गया। और लेंस सूत्र दोनों प्रकार के ऑप्शन के लिए सही होता है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क प्लस ख, क प्लस ख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रिज्म का अपवर्तक कोण डैश डिग्री का होता है। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 60 डिग्री। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड वीडियो करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, और कल हम लोग सेकेंड वीडियो करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो, तो देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।